एपिसोड की शुरुआत में हमें फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम इसाको है वो बताती है कि जब मैं 5 साल की थी तब मेरे पेरेंट्स की कार क्रैश में मौत हो गई थी। फिर इसाको के ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं कि इसाको अब से ये घर तुम्हारा है। इसाको बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर सेनागाकी गैंग के लीडर है सेनागाकी टासुके और मैं उन्हीं के साथ ही रहती आई हूँ। दूसरे शब्दों में कहे तो मेरे ग्रैंडफादर एक गैंगस्टर है और मैं एक गैंगस्टर लीडर की ग्रैंड डॉटर हूँ। टासुके बोलते हैं कि ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। इस लड़के का नाम उतो केया है। वो बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसाको रोने लग जाती है कि नहीं, मुझे अपने मम्मी डैडी ही चाहिए। उतो उसे उठा लेता है और बोलता है मैं तुम्हारा पापा और मम्मी बनूंगा। इसाको बोलती है लेकिन तुम तो बिग ब्रदर हो। उतो कहता है मैं तुम्हारा बिग ब्रदर भी बनूंगा और तुम्हारी फैमिली भी। हम भले ही ब्लड रिलेटेड ना हो लेकिन यहाँ पर सब फैमिली है। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसाको रोते रोते उसे हक कर लेती है और हमें बताती है कि वो शब्द भले ही लीडर की ग्रैंड डॉटर के लिए थे लेकिन मुझे उनसे सेफ फील हुआ था। शायद मैं उसे उस मोमेंट से पसंद करने लग गई थी। उसके बाद हमें ओटावा हाई स्कूल का सीन दिखाते हैं और आज इसाको का रिजल्ट आया होता है और वो पास हो चुकी है और अब से वो हाई स्कूल में जाने वाली है। फिर घर पर टासुके पूछते हैं कि क्या तुम एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई। इसाको बोलती है हाँ। टासुके बोलते हैं एक्सीलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। इसाको बोलती है थैंक्स। फिर वहाँ पर उतो आता है और बोलता है मिस इसाको आपके टेस्ट कैसे गए। इसाको बोलती है मैं पास हो गई। तो ये सुनकर उतो उसे उठा लेता है और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसाको बोलती है ये कुछ ज्यादा हो रहा है, मुझे नीचे उतारो। उतो बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आफ्टर ऑल तुमने कितनी मेहनत की थी। यकीन नहीं हो रहा है कि जिस छोटी इसाको से मैं मिला था वो अब हाई स्कूल में जाएगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसाको बोलती है मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। उतो बोलता है ये तो बस एक स्पीच थी। टासुके कहते हैं लेकिन ओटावा हाई स्कूल तो यहाँ से कितना दूर है, एटलीस्ट लोकल ट्रेन स्टेशन से भी 1 घंटा दूर है ना। इसाको बोलती है मैंने ही उसे सिलेक्ट किया क्योंकि वो यहाँ से दूर है। अब मैं हाई स्कूल में आ चुकी हूँ तो मुझे भी नॉर्मल टीनेजर जैसे बनना है। सब हमसे डरते हैं इसीलिए स्कूल में कभी भी मेरे फ्रेंड्स नहीं बने हैं लेकिन अब मैं फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ, क्लब ज्वाइन करना चाहती हूँ और स्टूडेंट काउंसिल भी। और मुझे एक बॉयफ्रेंड भी चाहिए। मुझे भी प्यार में पड़ना है। ऐसी नॉर्मल चीज़ें मुझे खुश करती है। फिर ओटावा हाई स्कूल दिखाते हैं और इसाको अभी स्कूल में थी। इसाको सोचती है कि आज से मैं ऑफिशियली हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। वो क्लास में दूसरी लड़कियों को देखती है और सोचती है मुझे इनको दोस्त बनाने के लिए उनसे बात करनी पड़ेगी। फिर वो उनके साथ बात करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है और गिरने वाली होती है लेकिन तभी पीछे से किसी का हाथ आता है और उसे बचा लेता है। इसाको सोचती है कि ये तो एक लड़का है। वो उसे थैंक्स बोलती है लेकिन वो जब पीछे मुड़ती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि उतो था। फिर इसाको उसे बाहर ले जाती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम हाई स्कूल के लिए काफ़ी बड़े नहीं हो। एक अंकल को हाई स्कूल में जाते हुए कभी देखा है। उतो बोलता है हैं अंकल, लेकिन मैं तो सिर्फ 26 साल का हूँ। इसाको बोलती है लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तुम्हें पता है ये लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि मैं माफिया की फैमिली से हूँ। उतो बोलता है कि जब तुमने कहा कि तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए तब मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। इसलिए मैं तुम्हें लड़कों से बचाने के लिए आया हूँ। मैं किसी भी लड़के को तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। सारे आदमी तो भेड़ियों जैसे ही होते हैं। उन्हें प्यार नहीं बल्कि कुछ और ही चाहिए होता है। इसलिए मैं तुम्हें उनसे बचाने के लिए आया हूँ। इसाको बोलती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो तो भी समझता है कि जब वो स्कूल में थी तब कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता था। सब लोग इसाको से डरते थे इसीलिए इसाको स्कूल में अकेला महसूस करती थी और कभी भी कोई दोस्त नहीं बना पाती थी। इधर इसाको अपने क्लास में पहुंचकर देखती है कि सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। वो बोलती है
कि मैं बस 1 मिनट के लिए बाहर क्या चली गई, सबने दोस्त बना भी दिए। फिर वो बैठकर सोचती है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि दोस्त बनाते कैसे हैं, मुझे सोने का प्रिटेंड करना चाहिए। तभी वहाँ पर ऊटो आकर कहता है कि तुम किसी के साथ बात नहीं करना जाओगी। फिर 2 लड़के इसाकू के साथ बात करने आते हैं। इसाकू उन्हें देखकर सोचती है ये लोग मेरी ओर आ रहे थे, यही सही मौका है, मुझे इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। वो लड़के उनको कहते हैं तुम दोनों तो कितने करीब हो। ऊटो उनके पास जाकर कहता है सही कहा, हम दोनों काफी करीब हैं, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करीब। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और जानते भी रहेंगे। वो उन दोनों को इसाकू के पास भी जाने नहीं दे रहा था। वो बोलता है मैंने कहा कि हम दोनों करीब हैं, मतलब हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ। मेरा नाम ऊटो किया है, मैं किसी को भी बड़ी आसानी से टॉर्चर कर सकता हूँ। वो दोनों बोलते हैं टॉर्चर मतलब इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर बिजली के झटके देना। ऊटो बोलता है मुझे उन बेकार की चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस इस पेन से भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो दोनों उससे काफ़ी डर जाते हैं। फिर वहाँ पर उनकी होमरूम क्लास टीचर आते हैं। वो बोलती है हमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है, तो जो भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है वो अपना हाथ उठाओ। लेकिन कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता है। इसाकू सोचती है कि ये सही मौका है, मैं इससे काफ़ी दोस्त बना पाऊंगी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी और ऊटो ये नोटिस कर लेता है और वो हाथ उठाकर बोलता है मैं और सेनागाकी सैन क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। सेनागाकी मतलब इसाकू। क्लास की बाकी लड़कियों की नज़र जब ऊटो पर पड़ती है तो वो लोग बोलती है वाओ ये लड़का कितना हैंडसम है। इन दोनों को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है और उनको पहला टास्क दिया जाता है कि स्पोर्ट्स डे के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको असाइन कर दो। क्लास के सभी लोग बोर होने लगते हैं कि ये सब कितना बोरिंग है। इसाकू कुछ बोलने जाती है लेकिन वो बोल ही नहीं पाती है, तो ऊटो ताली मारकर सबका अटेंशन खींचते हुए बोलता है हमें स्पोर्ट्स डे के लिए डिसाइड करना चाहिए कि कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। एक लड़की बोलती है बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए मैं किसी में भी हिस्सा नहीं लेने वाली। ऊटो बोलता है ये हमारे लिए सही मौका है एक दूसरे को जानने का, सबके साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करना ही हमारा फर्ज है। वो उस लड़की का नाम बोलकर कहता है सातोनाका, मैं तुम्हारा दोस्त बनना जरूर चाहूँगा। वो लड़की हैरान होते हुए कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ऊटो बोलता है मैं सबका नाम जानता हूँ और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं तुम सबको समझना चाहता हूँ। ये शायद दूसरों के लिए काफ़ी छोटी चीज़ होगी, लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। वो एक लड़के को बोलता है कि मोरिकावा तुम बास्केटबॉल में काफ़ी अच्छे हो, तुम्हारी हाइट और लुक बिल्कुल माइकल जॉर्डन जैसी है। वो लड़का ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है कि ऊटो ने उसे एक प्रोफेशनल प्लेयर के जैसा कहा। कुछ ही पल में क्लास के सभी लोग ऊटो से इम्प्रेस हो जाते हैं और सारी लड़कियां तो ऊटो पर मर रही होती है। इसाकू सोचती है ये एक माफिया होने के साथ साथ एक अच्छा एक्टर भी है। ऊटो सभी को बोलता है इसाकू भी वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करेगी। अगले सीन में इसाकू घर में थी और वो काफ़ी अपसेट थी और अपने कमरे में लेटी हुई थी। ऊटो वहाँ पर आकर उसे पूछता है क्या हुआ तुम्हें? इसाकू बोलती है कुछ नहीं, तुम कितने कूल हो, जबकि मैं किसी का भी ध्यान अपनी ओर नहीं करवा पाई। ऊटो कहता है यही चीज़ तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, तुम नई नई चीज़ें ट्राई करती रहो और बहादुरी से चीज़ों का सामना करती रहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो उसे गले लगा कर लेट जाता है और उसे बोलता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ये सुनकर इसाकू तो ब्लश करने लगती है। वो बैठ जाती है और ऊटो बोलता है मैं सच कह रहा हूँ। फिर वो भी उस कमरे से चला जाता है। अब इसाकू को वॉलीबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना था, इसलिए वो याकुजा के मेंबर को कहती है कि मैंने कभी भी वॉलीबॉल नहीं खेला है। फिर वो लड़का जब इसाकू को बॉल देता है तो वो बॉल सीधे उसके फेस पर लगता है। ये देखकर ऊटो तो उस बंदे को सीधा हवा में उड़ा देता है और उसको जब तक खून ना निकले तब तक मारता रहता है। इसाकू उसे रोकते हुए कहती है कि तुमने ही तो कहा था नई नई चीजें ट्राई करने को। फिर इसाकू फिर से
अपनी जी जान लगाकर प्रैक्टिस कर रही होती है। अगले दिन स्कूल में उसके क्लासमेट्स उसके पास आकर उसे पूछते हैं कि ये तुम्हारी बॉडी पर चोट कैसे लगी है। इसाकू कहती है, कल मैं वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी ये चोट लग गई। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम लोग हार जाओ। ये सुनकर उसके क्लासमेट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। घर पर आकर इसाकू फिर से प्रैक्टिस करने लग जाती है। वो पूरी मेहनत से प्रैक्टिस कर रही थी। अब अगले दिन कंपटीशन होता है और इसाकू की मेहनत रंग लाती है। वो अच्छा खेल रही थी। फिर खेलते खेलते उसकी उंगली में दर्द होने लग जाता है। वो सोचती है कि हम गेम जीतने ही वाले हैं, अब बस आखिरी पॉइंट ही बाकी है। मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, मैं अपनी टीम को हारने नहीं दे सकती। वो बॉल इसाकू की ओर आ रही होती है। इसाकू सोचती है, भले ही मेरी उंगली दर्द कर रही हो, मैं इसे मिस नहीं करूँगी। उतो भी मुझे ही देख रहा है, उसे मुझसे उम्मीदें होगी। बॉल उसकी ओर आते ही वो उसे किक मार देती है और वो लोग जीत जाते हैं। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इसाकू की तारीफ करने लग जाते हैं। लेकिन उतो तो इसाकू को उठाकर वहाँ से भाग जाता है और उसे इन्फर्मरी में ले आता है और उसकी उंगली पर पट्टी बांध देता है। इसाकू बोलती है, तुम खुश नहीं लग रहे, तुमने देखा नहीं हम जीत गए। उतो बोलता है, मुझे खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं साथ में उदास भी हूँ। तुम्हें इतना एनर्जेटिक देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तुम तो वाकई में बड़ी हो गई हो। अब तो लगता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत भी नहीं होगी। मुझे इससे अकेलापन महसूस होता है। इसाकू बोलती है कि तुम्हारी बातों की वजह से मैं काफ़ी मोटिवेट हुई हूँ, इसलिए आज मैं जीत पाई। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।